अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों को आप गौर से देखें। ये बदबख्त है जिसने स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कुरान को जलाया, उसको अपने पैरों के ऊपर रखा, उसको फाड़ा और उसका एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। और ये घटना इस बदबख्त ने, इस मलऊन ने ईद उल अज़हा के दिन की। इसके ऊपर पूरे आलम इस्लाम के अंदर बहुत हंगामा हुआ। एक बात मैं बता दूँ, चाहे अहले बातिल इस कुरान को मिटाने की कितनी भी साजिशें करे, कितने भी प्रोपेगंडे करे, इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मेदार मुसलमान नहीं है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। इस कुरान की हिफाजत का वादा ख़ुद अल्लाह ने लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, आप इन फुटबॉल प्लेयर्स को देख सकते हैं, ये किसी मुस्लिम कंट्री के फुटबॉल खिलाड़ी है। इन लोगों ने अपने मैच की शुरुआत कुरान शरीफ से की और मैच का इख्तिताम भी कुरान शरीफ से किया। मतलब ये कि इन्होंने एक तरह से अपना मज़ाहिरा क्या किया है, दर्ज किया है कि तुम चाहे कुरान की जितनी भी तौहीन करो, हम लोग कुरान की रिस्पेक्ट करते रहेंगे और कर दिखाएं। लेकिन दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा कुरान को छोड़ने वाला और कुरान की तरफ से लापरवाही बरतने वाला कोई बंदा है तो वह है मुसलमान। जिस कौम के ऊपर कुरान नाजिल किया गया और जिस कौम को कुरान दिया गया, उस कौम ने ही कुरान को छोड़ दिया है। इस वजह से आज गैरों की इतनी जुर्अत हो रही है कि वो हमारे कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। अगर हर मुसलमान कुरान शरीफ को पढ़ने का मामूल बनाए, रोज़ाना इसकी तिलावत करे, कुरान को गौर व फिक्र करके समझे, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या हिदायत दी है, क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या अहकामात नाजिल किए हैं, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका जो बताया है, उसके मुताबिक अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को ढाल देगा और कुरान कि जो 30 पारे हैं ये मुसलमान की चलती फिरती ज़िंदगी में आ जाएंगे, मुसलमानों के मोहल्लों में आ जाएंगे, मुसलमानों के शादी ब्याह के अंदर आ जाएंगे, मुसलमानों की तकरीबात के अंदर आ जाएंगे, बच्चों में, नौजवानों में, मस्तूरात के अंदर, बूढ़ों के अंदर, हर जगह अगर ये 30 पारों का अगर चलन होगा प्रैक्टिकली तौर पर, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी बातिल की, किसी मलऊन की, किसी गुस्ताख की ये जुर्अत नहीं होगी कि वो कुरान शरीफ के ऊपर हर्फ गलत कहे, उसकी तौहीन करना तो बहुत दूरी बात। लेकिन वो देख रहे हैं इसके जो हिफाजत है, इसके जो मुहाफिज है, इसके मुहाफिज ही इसकी हिफाजत नहीं कर रहे। अहले बातिल को मैं ये बता दूँ, कुरान के और मुसलमानों के दुश्मनों को मैं बता दूँ, इस्लामोफोबिया का प्रोपेगंडा पूरी दुनिया के अंदर चलाने वालों को मैं ये बात बता दूँ, कुरान शरीफ और कुरान करीम की हिफाजत का ठेका और इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों के ऊपर नहीं है, ना मुसलमानों की कम्युनिटी पर है, ना मुस्लिम तंजीमों पर है, ना किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर है। अल्लाह ताला ने इस कुरान के ताल्लुक़ से ख़ुद फरमाया है, इस कुरान को हमने नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इस कुरान की हिफाजत के लिए हम ही काफ़ी है। आज 1400 साल हो चुके हैं, ये कुरान अला हाल ही जैसे तब था, जैसे नाजिल हुआ, कमा नज़ला मिनस समा, जैसे मुनज़्ज़ल मिनस समा है, एक एक नुक्ते के साथ, एक एक हर्फ के साथ हूबहू वैसा ही मौजूद है। रत्ती बराबर इसके अंदर चेंजेस नहीं हुआ, रत्ती बराबर और तरमीम नहीं हुई, ना इसका ज़ेर ज़बर हुआ, ना इसका ज़बर पेश हुआ, ना इसका पेश जज़म हुआ। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसको नाजिल किया है, वैसा ही हूबहू आज ये कुरान हमारे सामने मौजूद है और कल क़यामत तक ये मौजूद रहेगा। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। लेकिन इससे आप ये ना समझ, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है तो हम मुसलमान खामोश बैठेंगे। तुम कुरान के ताल्लुक़ से कुछ भी कहो, कुरान की आयतों की बेहुरमती करो, कुरान के हुक्मों को बदलो, कुरान के अंदर मुसलमानों को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके अंदर तुम चेंजेस करने के तुम प्रोपेगंडे करो, और इस्लामी कानून, इस्लामिक लॉ और इस्लामिक शरीयत को तुम अगर बदलने की या मिटाने की कोशिश करोगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान गंवाना बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अपने अहल अयाल की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन शरीयत में, कुरान में और इस्लामिक लॉ के अंदर ज़र्रा बराबर भी चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होंगी। पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से हम ये अपील करते हैं कि इसके कुरान को अपने सीनों से लगाओ, कुरान को सीखने और सिखाने का माहौल बनाओ। कुरान सिर्फ 30 पारे
बचपन में मकतब में ख़त्म कर कर उसको रहल के अंदर और उसको ताकचे के अंदर सजा कर रखने के लिए कुरान नहीं है, बल्कि कुरान ये रोज़ाना पढ़ने की चीज़ है, रोज़ाना समझने की चीज़ है, रोज़ाना इसकी तिलावत की जाए और रोज़ाना समझा जाए कि अल्लाह तबारक ताला कुरान के अंदर हमको क्या हिदायत दे रहे हैं, और जैसे अल्लाह ताला ने हिदायत कुरान के अंदर नादिल फरमाई है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ को प्रैक्टिकली तौर पर गुजारने की कोशिश करें। तब ये माना जाएगा कि हाँ, मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर कुरान आज भी ज़िंदा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होंगी। जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।